नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपने वर्नियर कैलिपर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने माइक्रोमीटर के बारे में अध्ययन किया था और आज की क्लास के अंदर अपने वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है अपना वर्नियर कैलिपर। इसके अंदर सबसे पहली बात, वर्नियर कैलिपर एक किस प्रकार का टूल है? तो हम बोल सकते हैं वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म मापी यंत्र अर्थात प्रिसीजन मेजरिंग टूल है। क्या है भाई? प्रिसीजन मेजरिंग टूल। ठीक है, अगली बात अपनी आती है कि एक वर्नियर कैलिपर किस पदार्थ से निर्मित रहता है, यानी कि मटेरियल। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर या फिर कोई अन्य सूक्ष्म मापी यंत्र किस पदार्थ से निर्मित रहता है भाई? तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है निकिल क्रोमियम स्टील। कौन सी धातु याद रखनी है? निकिल क्रोमियम स्टील। इसके संबंध में एक धातु और बताई थी मैंने, क्या बताई थी? वेनेडियम स्टील। वेनेडियम स्टील। ठीक है, अगली बात अपनी आती है भाई साइज से संबंधित। वर्नियर कैलिपर हमें किन किन साइजों के अंदर उपलब्ध होता है? तो देखो, वर्नियर कैलिपर हमें मुख्यतः 150 mm, 225 mm, 900 mm या फिर 1200 mm। ठीक है, इन साइजों के अंदर वर्नियर कैलिपर हमें उपलब्ध होता है, इन साइजों के अंदर। अगली मुख्य बात आती है भाई लिस्ट काउंट से संबंधित। लिस्ट काउंट, या फिर इसको एक और नाम से लिख सकता है अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है भाई? अल्पतमांक क्या होता है? वह टूल जिसके द्वारा हम छोटी से छोटी माप को मापते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भाई? लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मेजरिंग टूल है उसके द्वारा मापी जाने वाली कम से कम जो माप होती है वही क्या होती है? लिस्ट काउंट होती है। ठीक है, अब देखो वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? तो देखो, वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वो मीट्रिक प्रणाली के अंदर 0.02 मिलीमीटर होती है भाई। और ब्रिटिश प्रणाली में बात करें तो इसकी लिस्ट काउंट 0.001 इंच रहती है। ठीक है, ये इसकी हो गई भाई लिस्ट काउंट। अगली बात करते हैं, अगली बात आती है सिद्धांत, प्रिंसिपल, कि एक वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत के ऊपर कार्यरत रहता है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है भाई? देखो, मैन स्केल एवं वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर देखो क्या बात लिखी है, मैंने पढ़ना एक बार। मैन स्केल एवं वर्नियर स्केल के आधार पर वर्नियर कैलिपर कार्यरत रहता है। देखो, वर्नियर कैलिपर के अंदर दो स्केल रहती है, कौन कौन सी? एक तो रहती है मैन स्केल मुख्य मापनी, और दूसरी वर्नियर स्केल। इन दोनों के अंतर के आधार पर अपना वर्नियर कैलिपर कार्यरत होता है। ये इसका सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो ये अपने वर्नियर कैलिपर से संबंधित कुछ मुख्य बातें हो गई।
अब अपने आगे बढ़ते हैं और आगे अपने देखते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर होता है इसके कौन कौन से भाग होते हैं और कौन से भाग का क्या काम होता है। तो अपने हेडिंग लगाएंगे पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, सबसे पहला भाग बाहरी व आंतरिक स्थिर जबड़े। बाहरी व आंतरिक स्थिर जबड़े, एक्सटर्नल व इंटरनल फिक्स्ड जा। ठीक है, ये अपना पहला भाग हो गया। इसके अंदर देखो मैंने दो जबड़े लिए हैं, बाहरी जबड़ा और आंतरिक जबड़ा, लेकिन ये दोनों कौन से भाई, स्थिर हैं, फिक्स हैं। ठीक है, अब देखो इनके संबंध में पहली मुख्य बात देखो, बाहरी और आंतरिक जबड़े ये किन दोनों से जुड़े रहते हैं। तो देखो पहली बात अपने को ध्यान में रखनी है, ये बीम या फिर दूसरा नाम आपको मिल सकता है मेन स्केल से जुड़े होते हैं। आपको बोल सकता है कि बाहरी जबड़ा या फिर आंतरिक जबड़ा जो कि स्थिर वाले हैं वो किन भाग से जुड़े रहते हैं भाई। तो वो देखो बीम बोल सकता है या फिर मेन स्केल बोल सकता है, इनसे क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो बाहरी जबड़ा होता है, बाहरी जा, एक्सटर्नल जा, इसका क्या काम होता है। जब अपने मापन लेते हैं, माप लेते हैं, तो उस समय जो जॉब होता है उसको आधार प्रदान करने का काम कौन करता है भाई, बाहरी जा, बाहरी माप के अंदर। ठीक है, तो देखो बाहरी माप में, बाहरी माप में आधार प्रदान करना। दूसरा जबड़ा कौन सा भाई, आंतरिक जबड़ा, आंतरिक जा। ये क्या करेगा, ये आंतरिक माप में आधार प्रदान करेगा, आंतरिक माप में, आंतरिक माप में आधार प्रदान करना। ठीक है, ये अपना हो गया पहला भाग। तो इसके संबंध में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब देखो दूसरा भाग है वो देखते हैं, और दूसरा भाग के अंदर मैं लिखता हूं वही चीज, बाहरी व आंतरिक, बाहरी व आंतरिक चलित जबड़े। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई इसको, एक्सटर्नल व इंटरनल मूवेबल जा। इसके अंदर देखो क्या बात ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात कि बाहरी व आंतरिक चलित जबड़े किस भाग से जुड़े होते हैं। तो वहां पे आपको एक नाम दे सकता है वर्नियर स्लाइड, वर्नियर स्लाइड, या फिर आपको दे सकता है वर्नियर स्केल। भाई वर्नियर स्केल है वो वर्नियर स्लाइड के ऊपर ही तो होती है, तो वर्नियर स्केल भी दे सकता है, से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगली बात, बाहरी जबड़ा और आंतरिक जबड़ा। बाहरी जबड़ा तो क्या करेगा, बाहर की माप है उसके अंदर आधार प्रदान करेगा, और आंतरिक जबड़ा आंतरिक माप में आधार प्रदान करेगा। बाहरी माप में आधार प्रदान करना, और आंतरिक जबड़ा आंतरिक माप में आधार प्रदान करना, आंतरिक माप में आधार
प्रदान करना। ठीक है, तो अपने वर्नियर कैलिपर के भागों में दो भाग हैं वो हो गए अपने। अगला भाग देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट भाग अपना देखते हैं। तीसरा जो भाग आता है उसका नाम आता है डेप्थ बार, हिंदी में बोलेंगे इसको गहराई छड़, डेप्थ बार। अब देखो ये वाला जो भाग है ये किससे जुड़ा रहता है भाई, तो हम बोलेंगे ये वाला भाग है वो देखो, या तो बोल देगा वर्नियर स्लाइड, वर्नियर स्लाइड, या फिर वर्नियर स्केल। ठीक है, या फिर लिख सकता है चलित जबड़े। इन तीनों में से कुछ भी नाम दे सकता है। वर्नियर स्लाइड, वर्नियर स्लाइड के ऊपर ही कौन सी होती है भाई, वर्नियर स्केल होती है, या फिर चलित जबड़े से जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है भाई, डेप्थ बार जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, वर्नियर स्लाइड या फिर चलित जबड़ा या फिर वर्नियर स्केल से जुड़ा रहता है। ठीक है, अगली बात, ये जो गहराई छड़ होती है, इस गहराई छड़ के देखो, गहराई छड़ के अंतिम अंतिम सिरे पर कट होता है। देखो क्या बात लिखी कि अपना जो गहराई छड़ होता है, इस गहराई छड़ का जो अंतिम सिरा होता है, उस अंतिम सिरे के ऊपर क्या होता है भाई, एक कट होता है, यानी कि उसका कॉर्नर है वो काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है, ताकि माप लेने में कोई कठिनाई ना हो। गहराई छड़ का क्या यूज होता है, जब ये गहराई के अंदर माप लेता है तो वहाँ पे माप लेने में कोई परेशानी नहीं हो। मैं आपको इन भागों को डायग्राम के ऊपर भी समझाऊंगा। ठीक है, एक बार इसकी थ्योरी है वो अपने कंप्लीट कर लेते हैं। गहराई छड़ का यूज, क्या यूज है, गहराई की माप लेना। ठीक है, गहराई की माप लेने के लिए इस छड़ का यूज किया जाता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट भाग आता है अपना बीम, जिसको बोलते हैं धरण। अगला कौन सा भाग है, बीम भाग। अब देखो इसके संबंध में क्या बात ध्यान में रखनी है, पहली मुख्य बात, बीम या धरण भाग होता है, इसके ऊपर लगभग सारे जो भाग होते हैं वो इसके ऊपर ही व्यवस्थित रहते हैं। इस भाग पर ही अन्य सभी भाग व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, अगली मुख्य बात, इस पर मैन स्केल बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपनी जो मैन स्केल होती है वो किस भाग के ऊपर छपी हुई होती है, तो वहां पे अपने को क्या नाम ध्यान में रखना है, बीम भाग। ठीक है, अगली मुख्य बात, इस पर फिक्स्ड जा जुड़े रहते हैं। अगली मुख्य बात क्या है भाई, जो अपने फिक्स्ड जा रहते हैं वो किसके ऊपर उपस्थित होते हैं भाई, बीम भाग से ही जुड़े रहते हैं, बीम भाग पर ही उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना बीम या फिर धरण भाग। उसके बाद में अगला भाग देखते हैं,
और अगले भाग का नाम है वर्नियर स्लाइड। वर्नियर स्लाइड। वर्नियर स्लाइड के अंदर देखो, पहली बात, इस भाग पर वर्नियर स्केल अंकित रहती है। अपनी जो वर्नियर स्केल रहती है वो कौन से भाग पे रहती है? वही वर्नियर स्लाइड के ऊपर ही रहती है। दूसरी बात, इससे चलित जबड़े व डेप्थ बार जुड़े होते हैं। इससे और कौन से भाग जुड़े रहते हैं? तो इससे चलित जबड़ा और डेप्थ बार, ये दोनों इनसे जुड़े रहते हैं। ठीक है। अगली मुख्य बात, अपनी जो वर्नियर स्लाइड होती है ये कौन से भाग के ऊपर स्लाइड करती है? इसका नाम क्या? वही वर्नियर स्लाइड। इसका मतलब ये क्या करती है? स्लाइड करती है। कौन से भाग के ऊपर स्लाइड करती है? बीम भाग के ऊपर। ठीक है, बीम भाग पर यह स्लाइड करती है। स्लाइड करती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना वर्नियर स्लाइड भाग। उसके बाद में अगला भाग देखते हैं। अगला भाग है देखो, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल मैंने इसी के अंदर बता दिया। वर्नियर स्केल किसके ऊपर लिखा रहता है? वही वर्नियर स्लाइड के ऊपर होता है। ठीक है, वर्नियर स्लाइड पर अंकित होता है। अगला भाग भी लिख देता हूं मैं, मैन स्केल। मैन स्केल के अंदर भी क्या ध्यान में रखना है कि मैन स्केल है वो बीम के ऊपर अंकित होती है। बीम पर अंकित रहती है। ठीक है, उसके बाद में अगला भाग आता अपना लॉक स्क्रू। लॉक स्क्रू। अब देखो, लॉक स्क्रू है ये कौन से भाग पर स्थित रहते हैं? तो लॉक स्क्रू वर्नियर स्लाइड पर रहते हैं। वर्नियर स्लाइड पर होते हैं। इनका यूज क्या होता है? जब अपने मापन का कार्य करते हैं तो उस माप को लॉक करने के लिए या फिर जो चलित जबड़े हैं उनको स्थिर करने के लिए या फिर लॉक करने के लिए हम लॉक स्क्रू का यूज करते हैं। तो देखो, यूज के अंदर क्या लिखेंगे? मापन के समय चलित जबड़ों को स्थिर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया अपना लॉक स्क्रू। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला भाग देखते हैं। अगला भाग है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू।
फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, इसका क्या काम होता है? तो देखो अपनी जो फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है उसको फाइन डिग्री में सेट करने के लिए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर अपने लिख सकते हैं माप को फाइन डिग्री में सेट करने के लिए, माप को फाइन डिग्री में सेट करने के लिए। ठीक है, माप को फाइन डिग्री में सेट करने के लिए किस भाग का यूज किया जाता है? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का यूज किया जाता है। इसके द्वारा फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है उसको अपने फाइन डिग्री के अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला भाग थंब लीवर। थंब लीवर, थंब लीवर क्या होता है भाई? तो थंब लीवर एक स्प्रिंग लोडेड भाग होता है जिसके द्वारा अपने इसको आगे पीछे चलाने का काम करते हैं। ठीक है, जबड़ों को आगे पीछे चलाने का काम करते हैं। यह है स्प्रिंग लोडेड भाग है। ठीक है, तो ये सारे अपने वर्नियर कैलिपर के भाग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे भाग है ये डायग्राम के अंदर कहाँ उपस्थित होते हैं। चलिए और अपने वर्नियर कैलिपर का डायग्राम लेते हैं। अब देखो ये वाले जो जबड़े हैं इनको अपने बोलते हैं भाई स्थिर जबड़े, इनको बोलेंगे अपने स्थिर जबड़े। उसके बाद में ये वाले जो जबड़े हैं इनको अपने बोलेंगे चलित जबड़े, चलित जबड़े। ठीक है, ये मूव करते हैं और ये स्थिर रहते हैं। उसके बाद में ये वाले जो जबड़े हैं इनको अपने बोलेंगे आंतरिक जबड़े, आंतरिक जबड़े। उसके बाद में इनको बोलेंगे अपने बाहरी जबड़े, बाहरी जबड़े। इनके द्वारा हम बाहर की माप लेते हैं, कोई जॉब है उसके बाहर की माप लेना हो तो वहाँ पे हम इन जबड़ों को काम में लेते हैं। आंतरिक माप लेने के लिए इन जबड़ों का यूज किया जाता है। और ये वाले स्थिर रहते हैं जो कि बीम से जुड़े रहते हैं, और ये वाले चलित जबड़े हैं जो कि वर्नियर स्लाइड से जुड़े हुए होते हैं। अब देखो अगला भाग, उसके बाद में देखो इस भाग को अपने बीम कहते हैं। बीम के ऊपर जो स्केल रहती है उसको अपने बोलते हैं क्या? उसको अपने बोलेंगे मैन स्केल। ये वाली हो गई मैन स्केल, मुख्य मापनी। ठीक है, ये वाला भाग हो गया डेप्थ बार, डेप्थ बार जिसके द्वारा अपने गहराई मापने का काम करते हैं। और ये वाला भाग हो गया अपना वर्नियर स्लाइड, वर्नियर स्लाइड। इस भाग को अपने थंब लीवर कहते हैं, थंब लीवर। ठीक है, उसके बाद में ये हो गई अपनी, इसके ऊपर जो निशान बने हुए होते हैं इसको अपने बोलते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्क्रू लगे रहते हैं जिसके द्वारा हम इसको लॉक करने का काम करते हैं, इनको बोलते हैं लॉक स्क्रू। और यहाँ पे भी एक स्लाइड जुड़ी रहती है जिसको अपने फाइन एडजस्टिंग स्लाइड बोलते हैं, और उसको सेट करने के लिए जो स्क्रू काम में लेते हैं या फिर नट काम में लेते हैं उसको बोलते हैं अपने फाइन एडजस्टिंग नट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने वर्नियर कैलिपर के सारे भाग यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं और आगे अपने देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर है वो कितने प्रकार का होता है। तो अपने हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर।
टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसके अंदर सबसे पहला वर्नियर कैलिपर, पहला है अपना यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर। यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर। आप देखो यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर है, ये वाला वर्नियर कैलिपर कौन सा होता है? जो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर के भाग गिनवाए हैं उसी वर्नियर कैलिपर को क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके द्वारा अपने बाहर की माप है उसको भी माप सकते हैं, आंतरिक माप को भी माप सकते हैं और गहराई को भी माप सकते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर है। और इसी वर्नियर कैलिपर को अपने स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर भी कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक यूज होने वाला भी वर्नियर कैलिपर कौन सा है भाई? अपना यही है, यह है सबसे अधिक उपयोग होता है। अगली बात, यूज। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो मैंने आपको जैसे कि बताया है, इसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं? जॉब की बाहरी माप, जॉब की बाहरी माप, आंतरिक माप, गहराई आदि मापने में करते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला प्रकार हो गया वर्नियर कैलिपर का, कौन सा भाई? यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे अपना सेकंड नंबर का वर्नियर कैलिपर है उसको लिखते हैं। उसको किस नाम से जानोगे आप? फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। अगला वर्नियर कैलिपर कौन सा भाई? अपना फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। इसके अंदर देखो पहली मुख्य बात, ये जो वर्नियर कैलिपर होता है इसके अंदर आपको आंतरिक और डेप्थ बार नहीं मिलेंगे। इसके अंदर केवल और केवल क्या मिलेगा? बाहरी जबड़े मिलेंगे। इसमें केवल बाहरी जबड़े होते हैं। इसमें केवल बाहरी जबड़े होते हैं। नेक्स्ट बात, इसके जाके फलक चपटे होते हैं। अगली बात क्या लिखी मैंने कि ये वाला जो वर्नियर कैलिपर है इसके जो जबड़े होते हैं उसका जो फेस होता है वो कैसा होता है भाई? चपटा होता है, इसीलिए इसका क्या नाम है? फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अगली मुख्य बात, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो इसके अंदर देखो जो जबड़े हैं वो कौन से हैं भाई? इसके अंदर बाहरी जबड़े हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा आपने क्या कर सकते हैं? केवल और केवल बाहर की माप ले सकते हैं। बाहरी माप लेने के लिए इस वर्नियर कैलिपर को अपने काम में लेते हैं। ठीक है, तो अपना ये दूसरा प्रकार वर्नियर कैलिपर का हो गया। उसके बाद में तीसरा जो वर्नियर कैलिपर आता है उसको नाम देते हैं नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। इसके अंदर देखो पहली बात, ये जो वर्नियर कैलिपर होता है इसके जो जबड़े होते हैं वो चाकू की धार के समान बने हुए होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हुई? नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। इस
वर्नियर कैलिपर के जा चाकू की धार के समान, चाकू की धार के समान बने होते हैं। किसके समान रहते हैं भाई? चाकू की धार के समान बने हुए होते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो देखो दो छिद्र हैं, इस प्रकार से कोई जॉब है और इसके अंदर दो छिद्र बने हुए हैं। इन दो छिद्रों के मध्य की दूरी अपने को जांचनी है, तो वो हम किसके द्वारा जांच सकते हैं भाई? नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। साधारण वर्नियर कैलिपर के द्वारा, हम फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम इसको नहीं जान सकते। तो वहाँ पे अपने को कौन से वर्नियर कैलिपर का चयन करना पड़ेगा? नाइफ एज वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, तो देखो दो छिद्रों के मध्य की दूरी, दो छिद्रों के मध्य की दूरी मापने के लिए जिस कैलिपर का चयन करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो वर्नियर कैलिपर आता है अपना, उसका नाम आता है भाई गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। अगला वर्नियर कैलिपर कौन सा भाई? गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। अब देखो सुनो, इसके अंदर इसमें दो पैमाने, इसमें दो पैमाने बने होते हैं, इसमें दो पैमाने बने होते हैं। एक पैमाना क्षैतिज व दूसरा पैमाना ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहता है। देखो इसके अंदर क्या लिखा मैंने कि ये जो वर्नियर कैलिपर होता है इसके अंदर वही दो पैमाने होते हैं, और एक जो पैमाना रहता है वो क्षैतिज स्थिति में रहता है और दूसरा ऊर्ध्वाधर स्थिति में बना रहता है। अब देखो इसका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? तो इस वर्नियर कैलिपर का जो उपयोग है वो गियर की मोटाई एवं गियर का अडेंडम मापने के लिए। ठीक है, देखो इसके द्वारा क्या किया जाता है? गियर की मोटाई और अडेंडम मापने के लिए किया जाता है। अब देखो इधर डायग्राम के अंदर देखोगे आप, तो इस वर्नियर कैलिपर को क्या नाम देते हैं भाई? गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। इसके अंदर देखो दो पैमाने बने हुए होते हैं, एक तो क्षैतिज अवस्था में रहता है और दूसरा ऊर्ध्वाधर स्थिति में बना हुआ होता है। और इसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, इसके द्वारा गियर की मोटाई माप सकते हैं और दूसरी चीज़ अपने एडेंडम माप सकते हैं। देखो ये जो गियर होता है उसका भाग है एडेंडम। देखो ये पिच सर्कल होता है, पिच सर्कल से और यहाँ तक की दूरी है, ये वाली जो दूरी है इसको अपने क्या नाम देते हैं? एडेंडम। और ये वाली जो नीचे की दूरी है इसको नाम देते हैं अपने डिडेंडम। ठीक है, तो इसके द्वारा अपने एडेंडम और गियर की मोटाई दोनों को एक साथ माप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला जो अपना कैलिपर है उसका नाम आता है भाई
अगला है अपना डायल कैलिपर। डायल कैलिपर, अब देखो पहली बात, इसमें वर्नियर स्लाइड के ऊपर, वर्नियर स्लाइड के ऊपर वर्नियर स्केल के स्थान पर डायल लगी रहती है। देखो क्या बात लिखी कि ये जो कैलिपर होता है इसके अंदर जो वर्नियर स्लाइड रहती है, ये वाली जो स्लाइड है ये मूव करती है, इस स्लाइड के ऊपर जो वर्नियर स्केल होती है वो नहीं होती, उसके स्थान पर डायल लगी रहती है। तो देखो वर्नियर स्केल है, इसका काम ही कौन कर रहा है? डायल कर रहा है। ठीक है, अगली बात डायल पर अंशांकन संख्या। डायल पर कितने अंशांकन बने हुए होते हैं भाई? 100 बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो डायल में सुई एक चक्कर, डायल के अंदर जो सुई रहती है वो एक चक्कर पूरा करती है, तो कितनी दूरी तय करती है भाई? 5 mm की दूरी तय करती है। ठीक है, उसके बाद में अगली मुख्य बात, इस कैलिपर के बीम पर रेक भाग लगा रहता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इस कैलिपर के बीम भाग पर रेक बना हुआ होता है। ये जो बीम भाग है इसके ऊपर रेक रहती है और रेक के ऊपर पिनियन घूमता है। ठीक है, और पिनियन से अपना जो ये निडल है ये इससे जुड़ा रहता है। जब वो गियर घूमता है, देखो पिनियन क्या कहते हैं, जो छोटा गियर है उसी को पिनियन कहते हैं। जब वो पिनियन घूमता है तो उसके साथ में ये निडल जुड़ी हुई होती है, जब इसको स्लाइड करते हैं तो पिनियन घूमता है और सुई भी उसके साथ में घूमती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिद्धांत कौन सा हो गया? सिद्धांत कौन सा बन रहा है यहाँ पे? रैक एंड पिनियन का सिद्धांत। रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन का सिद्धांत यहाँ पे होता है। उसके बाद में अगली बात देखो, इसकी लिस्ट काउंट। एक डायल कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या होती है? तो देखो डायल कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.05 mm रहती है। कितनी रहती है? 0.05 mm इसकी लिस्ट काउंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना डायल कैलिपर। आगे बढ़ते हैं और अगला कैलिपर है उसको देखते हैं। अगला कैलिपर है उसका नाम है भाई डिजिटल कैलिपर। डिजिटल कैलिपर, डिजिटल कैलिपर। इसके अंदर देखो पहली मुख्य बात, इस कैलिपर के अंदर एक एलसीडी डिस्प्ले लगी रहती है भाई। एलसीडी डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले है वो क्या काम करती है? वो माप को प्रदर्शित करती है, यानी इसके अंदर अपने को जो रीडिंग है वो निकालने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो डिस्प्ले है वो डायरेक्ट शो कर देती है, माप प्रदर्शित करती है। ठीक है, उसके बाद में अगली बात आपको पूछ सकता है इसकी लिस्ट काउंट। इस कैलिपर की जो लिस्ट काउंट रहती है वो कितनी रहती है भाई? इसकी लिस्ट काउंट आपको ध्यान में रखनी है 0.001 mm।
इसके अलावा इसके भाग भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके कुछ अन्य भाग होते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक LCD डिस्प्ले मिलती है, LCD डिस्प्ले, ठीक है। बैटरी भी इसके अंदर लगी रहती है पावर सोर्स के लिए, और ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ बटन मिलता है। इसके अलावा जीरो एरर बटन, जीरो एरर बटन, ठीक है। आंतरिक जा, बाहरी जा, डेप्थ बार, लॉक स्क्रू, थंब लीवर, ये सारे भाग होते हैं। देखो इसके अलावा इसके अंदर जो सेम ही भाग रहते हैं और कैलिपर के संबंध में देखो, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भाग होते हैं, जैसे कि ऑन ऑफ स्विच रहता है, जीरो एरर बटन रहता है, इसके अंदर पावर सोर्स के लिए बैटरी भी लगी रहती है, LCD डिस्प्ले लगी हुई होती है। ये इसके भाग होते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे मैंने लिस्ट काउंट करवाई है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप सही करना, गलती से लिख दिया मैंने। इसकी जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 mm आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा एरर, आप इसको ठीक कर लेना। तो अपने जो वर्नियर कैलिपर होते हैं वो टोटल 6 प्रकार के मैंने आपको बता दिए कंप्लीट। इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। और इससे आगे की क्लास है वो अपने वर्नियर हाइट गेज के बारे में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।